Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा ये सुंदर दिन के लिए, ये समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। आप हमेशा हमें सिखाते हैं, वचन में लेके जाते हैं पवित्र आत्मा, और हमें आप बताते हैं, आप हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा। उदाहरण से आप हमें बताते हैं, उदाहरणों के द्वारा आप हमें बताते हैं पवित्र आत्मा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। जो आज आप हमें सिखाने वाले हैं उसको हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में करें, वो वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज आप अपने सिखाने वाले हैं, उसको सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बल्कि हम वचन करने वाले बने, और दूसरों को जाके हम बताए पवित्र आत्मा, दूसरों को जाके ये सुसमाचार बताए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके मदद से हम कर पाते हैं पवित्र आत्मा, आपके मदद से हम जाके बता पाते हैं, हम और आगे भी हमें जाके बताना है पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमेशा साथ देने के लिए, हमेशा साथ रहने के लिए, और हमेशा आप काम कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पापा जॉनसन के लिए और उनके पूरे टीम मेंबर्स के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सिस्टर फ्लोरिटा के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हम सभी को चुना है आपके राज्य के लिए काम करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं, आज आप हमें जो सिखाने वाले हैं उसको हम दूसरों को जाके हम बताए, और सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बल्कि हम वचन करने वाले बने। हम जो आप हमें सिखाने वाले, जो वचन में आप हमें लेके जाने वाले, जो सिखाने वाले हैं, आप उसको आसान कर दीजिएगा पवित्र आत्मा। हाँ, आप हमेशा आसान करते हैं पवित्र आत्मा, ताकि हम दूसरों को भी जाके हम बता पाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमें बताते हैं और आसान तरीके से बताते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने ये टीचिंग को आसान कर दिया है पवित्र आत्मा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें हमेशा हमारा साथ देने के लिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। यही हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से, और हम आपको सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रज्ञा एवं मार्गदर्शन के संबंध में सत्य का आत्मा मुझ में निवास करता है, और वह मुझको सभी चीजों की शिक्षा देता है, और वह सत्य के संबंध में मेरा मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि हर परिस्थिति एवं हालात से निपटने के लिए मेरे पास उत्तम ज्ञान है, क्योंकि अब क्योंकि अब मेरे पास ईश्वर का ज्ञान है। मैं सारे हृदय से ईश्वर पर भरोसा करती हूँ, और मैं अपनी समझदारी पर निर्भर नहीं हूँ। वह मेरा मार्गदर्शन करता है, मैं उसे स्मरण करके अपने सभी कार्य करती हूँ, और वह मेरा मार्ग निर्देशन करता है। मेरे संबंध में प्रभु सब उत्तम करेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन भरपूर मात्रा में और संपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ मेरे अंदर वास करता है। मैं भला चरवाहा का अनुसरण करती हूँ, और मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ।
किसी अपरिचित आवाज का मैं अनुसरण नहीं करूंगी। प्रभु यीशु क्रिस्त को मेरे लिए बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, शुद्धता एवं छुटकारा बनाया गया है। इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पास ईश्वर की प्रज्ञा है और मैं अभिषिक्त प्रभु यीशु क्रिस्त में ईश्वर की धार्मिकता हूँ। बुद्धि और आध्यात्मिक समझ के साथ प्रभु ईश्वर के ज्ञान से भर दिया गया है। थैंक यू जीसस। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में एक नई रचना हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त में बनाया गया उनका कारीगरी हूँ। इस कारण मेरे पास प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और ईश्वर का ज्ञान मेरे अंदर निमृत है। हालेलुया। मैंने पुराने मनुष्य के रूप को हटाकर नए मनुष्य के रूप को धारण किया है। जिसने मेरी रचना की है उसने मुझको समझदारी के साथ अपने अपने अनुरूप अपने अनुरूप नवीन बना दिया है। मैंने उनके ज्ञान में प्रज्ञा का आत्मा और ज्ञान का रहस्य प्राप्त किया है। मेरे समझ की आंखें प्रकाशमान हो रही है। मैं इस संसार के सदृश नहीं हूँ, परंतु मेरे मन का नवीकरण के द्वारा मेरा परिवर्तन हुआ है। ईश्वर के शब्द के द्वारा मेरे मन का नवीकरण हुआ है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. कई बार हमारा सवाल उठता है कि हम जब परिस्थिति सही होगा, जब परिस्थिति अच्छा होगा, तभी हम हमेशा तब हम खुश हो सकते हैं। कभी कभी ऐसे सवाल उठता है कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि पहले ऐसा होता था, प्रेस गॉड, कि कि अगर जब हमारा परिस्थिति नॉट हमारा सॉरी जब परिस्थिति जब मेरे मेरे हिसाब से नहीं कुछ चल रहा है और मैं देख रही हूँ परिस्थिति एक के बाद एक हो रहा है, तो उसमें हम कैसे खुश हो सकते हैं, उसमें हम कैसे आनंद मना सकते हैं। हम कई बार पहले से होता था, राइट, कि हम ऐसे सोचते थे कि हम कैसे खुश हो सकते हैं ऐसे भी परिस्थिति में। पर हमारा जो पांच इंद्रिया, हमारा जो पांच सेंसेस हमें बोल रहा है, हमें हमसे बातें कर रहा है, कभी भी हमें कभी भी हमें जो भी हमारा जो पांच सेंसेस, पांच इंद्रिया हमसे जो बातें कर रहा है, हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें सिर्फ एक एक चीज पे हमें ध्यान देना है, एक बात पे ध्यान देना है। वो है परमेश्वर जो हमसे कहते हैं। और परमेश्वर हमसे यही हमें बताते हैं, वो हमसे यही कहते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमें वचन कहता है, प्रेज गॉड, हमें वचन कहता है कि हमेशा हमें आनंद में हमें रहना है, हमें हमेशा खुश रहना है, और हमें हमेशा परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, राइट। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो
हमें वचन कहता है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे फिलिपियो का फिलिपियो फिलिपियंस 4:4 में, प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो, इससे मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये जो संत पौलुस है, प्रेज गॉड, वो जेल में थे उस वक्त, और वो ये बता रहे, प्रेज गॉड, कि वो क्या बोल रहे हैं कि हमें आनंद मनाना है। प्रेज गॉड, किसमें? किसी दूसरे चीजों में नहीं, कोई कोई हमारे कोई भी किसी भी चीजों में नहीं, बल्कि किसमें? हमें परमेश्वर में हमें आनंद मनाना है। प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो, इससे मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो चाहे परिस्थिति अच्छा हो, नहीं हो, खुश, जैसा भी चल रहा हो, हमेशा हमें परमेश्वर में आनंद मनाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। और ऐसा नहीं है कि आज हम देखते हैं तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, उन्होंने क्रूस पे सब कुछ पहले से ही पूरा कर दिया है। तो जब उन्होंने मुझे विक्टोरियस बनाया है, उन्होंने जब मुझे विजय घोषित किया है, प्रेज गॉड, जो प्रभु यीशु ने किया है उस क्रूस पे, तो क्या आज हम आनंद मना सकते हैं? यस, हाँ, हमें आनंद मनाना है, क्योंकि हमें वचन कहता है हमेशा हमें आनंद मनाते रहना है। किसमें? प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो, इससे मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। एक बार आज मैंने आनंद मनाया परमेश्वर में। आज परमेश्वर मुझे कहते हैं कि आज हमें आनंद मनाना है। तो सिर्फ ये एक बार का नहीं है कि आज मैं अभी सिर्फ एक बार का नहीं है, ये हमेशा चलते रहना है, ये हमेशा ये कंटिन्यूअसली होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी लिखा है, प्रभु वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो, इससे मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। एक बार नहीं, बल्कि ये हमेशा परमेश्वर में हमें आनंद मनाते रहना है। पर हम कैसे परमेश्वर में आनंद मनाते रहे, जब हम देख रहे हैं कि कोई परिस्थिति में इतना सारा, एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, एक परिस्थिति खत्म नहीं होता तो दूसरा आ जाता है। कई बार ऐसा सवाल उठता है, राइट? पर हमें हमेशा परमेश्वर में आनंद मनाते रहना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। और ये जैसे कि अगर आप कोई काम करते हैं, अगर अगर आप बहुत दिनों के बाद अगर वही काम को करेंगे तो आपका वो छूट जाएगा, राइट? आपको फिर से आपको देखना पड़ेगा क्या क्या करना है उसमें। तो ये सिर्फ एक बार का नहीं है, बल्कि ये हमेशा का है। और ये कैसे होता है? जब हम ये सीखते हैं, हमें हमेशा परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा आनंद में रहना है। और ये सीखने से होता है, ऐसे नहीं कि आज अ, हमें परमेश्वर बोल रहे हैं आनंद में मनाना है तो आज मैं आनंद में मनाऊंगी और दूसरा वक्त नहीं। ऐसा नहीं है, ये सीखने से होता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जैसे अगर आप कोई काम करते हैं तो जब तक आप वो काम करेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप वो कैसा काम कर रहे हैं, राइट? जब तक आप उसको करना शुरू ही नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, राइट? पर जैसे जैसे आप उसको करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, आप उसमें और भी आपको सीखने को मिलता है, आपको पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। प्रेज गॉड। तो वैसे ही हमें भी हमें हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। ये सिर्फ एक बार का नहीं, बल्कि ये हमेशा का है। क्योंकि शैतान आता है, वो वचन चोरी करने के लिए आता है, राइट? प्रेज गॉड। तो हमें वो कभी ऐसे नहीं कि वो हमें बता के आएगा, वो कभी बता के नहीं आता है।
शैतान कभी बता के नहीं आता है कि मैं आ रहा हूँ तुमको परेशान करने, वो कभी ऐसे बोलेगा आप लोगों को? नहीं, राइट। वो आता है, वो हमें नकारात्मक बातें, हमें हम सारे नेगेटिव थॉट्स हमें देता है, प्रेस गॉड। पर हमें वो सारे परिस्थितियों को ध्यान नहीं देना है। जो भी परिस्थिति है, ये परिस्थिति परिस्थिति अब है, प्रेस गॉड। जो भी परिस्थिति है वो सिर्फ कुछ समय के लिए है, राइट, पर ये खत्म होगा, राइट। पर परमेश्वर का वचन है, वो हमें, वो अभी भी जीवित है, और परमेश्वर ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। और वो सत्य कौन है? वो सत्य प्रभु यीशु है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमेशा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हमें जुड़े रहना है। उनके वचनों को स्टडी करना है, उनके वचनों को स्टडी करना है। अम, अच्छा, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अगर मैं स्टडी का बात करूं, यस, हाँ, जैसे कि हमें हमने कई बार हमने ये सीखा है कि जैसे परमेश्वर जोशुआ को बोलते हैं, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। उस जोशुआ 1:8, उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा, सॉरी, उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्व विश्वसरत रह सकते हो। यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर जोशुआ को क्या बोलते हैं? उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। कौन सी किताब? ये बाइबल। प्रेज गॉड। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो। तो परमेश्वर हमें ये बताते हैं कि हमें दिन रात हमें उसका अध्ययन करना है, उसको मेडिटेट करना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। एक बार सिर्फ दिन को रात को नहीं, ऐसा नहीं, या रात को दिन को नहीं, ऐसा नहीं, दिन और रात। अच्छा, परमेश्वर हमें क्यों बोलते हैं दिन? ये इतना जरूरी क्यों है दिन रात इसका अध्ययन करना? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ये सच में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ये स्टडी करना। प्रेज गॉड, मेडिटेट करना, वचन का मेडिटेट, जब हम वचन का मनन करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं वचन को। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ये इतना जरूरी है, और स्टडी करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी छूट गया, प्रेज गॉड, तो शैतान आएगा, और और जब हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से हटके, जब वो जो हमें परिस्थिति, वो जब वो अगर मेरा ध्यान परमेश्वर में नहीं है, प्रेज गॉड, और मैं मैं उस परिस्थिति पे फोकस करूंगी, तो क्या होगा? शैतान मुझे और दिखाएगा कि देखो ये परिस्थिति बहुत बड़ा है, ये परिस्थिति बड़ा है, पर हम जानते हैं ये परिस्थिति नहीं, बल्कि मेरा परमेश्वर बड़े हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि हम ये इतना जरूरी क्यों है कि हम दिन रात हम दिन रात स्टडी करें, हम दिन रात मेडिटेट करें, हम उनका वचनों को स्टडी करें। इतना जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हम अपने शक्ति से हम कभी भी
हम कभी जो शैतान हमें दिखा रहा है हम उससे लड़ नहीं सकते। वो जो सोच मेरे को दे रहा है वो मुझे कहाँ मेरा वो सोच कहाँ दे रहा है, वो सोच, वो जो नेगेटिव सोच है, वो जो शैतान मुझे जो नकारात्मक बातें मुझे जो बोल रहा है, वो मेरे मन को, वो मन में वो मुझे डाल रहा है, राइट, वो मुझे बोल रहा है, राइट। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो सोच सोच और सोच एक साथ लड़ नहीं सकता। मुझे मुझे वो सोच को हटाने के लिए, मुझे वो सोच से लड़ने के लिए, मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जो शक्तिशाली है, और वो हथियार कौन सा है? परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन ही है जो वो नकारात्मक बातें को हटा सकता है, उसको दबा सकता है। और ये वचन ही है जो वो नकारात्मक बातें से वो लड़ सकता है, क्योंकि मैं अपने शक्ति से मैं नहीं लड़ सकती। जो शैतान मुझे जो सोच दे रहा है, मैं अपने 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 शक्ति से मैं लड़ नहीं सकती। इसलिए हमें हमें प्रेस गॉड, हमें सिस्टर जोसुन भी हमें बताती है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा है, हमें दिन रात हमें मनन करना है, हमें हमें उनका वचनों को मेडिटेट करना है। प्रेज गॉड। तो अगर मैं अपना, परमेश्वर ने आपको मुझे दोनों को, हमें उन्होंने 24 घंटे दिए हैं, राइट। 24 घंटे में से अगर तेईस मैं सिर्फ 1 घंटा सिर्फ परमेश्वर, अच्छा, मैंने 20 घंटा परमेश्वर को दिया, ठीक है। मैंने स्टडी किया, मैंने सब कुछ मैंने किया, स्टडी किया, ठीक है। 20 घंटा मैंने स्टडी किया, और जितना बाकी का 4 घंटा है, अगर उसमें मैं अगर 1 घंटा भी, अगर 1 घंटा क्या, एक 5 मिनट भी अगर मेरा ध्यान उस परिस्थिति पे जाएगा, तो वो जितना भी वो 20 घंटा है, वो जो मैंने स्टडी किया है, वो सब कुछ ये कर देगा, राइट। प्रेज गॉड। मेरा पूरा का पूरा ध्यान मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना है, और उनके वचनों के ऊपर होना है। और इसलिए इतना जरूरी है उनका वचनों को स्टडी करना। प्रेज गॉड। उनका वचनों को स्टडी करना, मेडिटेट करना, मनन करना, ये इतना जरूरी है, क्योंकि हम अपने सोच से, हम सोच और सोच नहीं लड़ सकते हैं, राइट। हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। और जैसे कि अब अगर मुझे कोई काम करना है, मुझे अगर कोई काम करना है, तो मुझे, अगर मैं खाना नहीं खा मान लीजिए आप, अगर आप खाना नहीं खाओगे, 2-3 दिन तक आप पूरा भूखे रहोगे, ठीक है, और आप खाना ही नहीं खाओगे, तो क्या आप दूसरा कोई भी काम कर पाओगे? आपका आपका शरीर काम नहीं करेगा, राइट। वैसा ही परमेश्वर का वचन जो है वो एक भोजन है। अगर मैं अगर ये भोजन को मैं नहीं ले रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ, प्रेज गॉड, मैं इसको मेडिटेट नहीं कर रही हूँ, तो मैं आत्मिक जीवन में जो आत्मिक जीवन में मैं, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो सॉरी जो भी शैतान मेरे को बोलेगा, मैं उसको मानने लग जाऊंगी, राइट, मैं सच मानने लग जाऊंगी। पर मेरे को वो सारे उस पे ध्यान नहीं देना जो शैतान बोल रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है। तो ये इतना जरूरी है, परमेश्वर का वचन इतना जरूरी है, इतना इतना जरूरी है, और मनन करना, स्टडी करना इतना जरूरी है। परमेश्वर हमें बताते हैं, ये सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने शक्ति से शैतान को नहीं, शैतान के जो भी हमें नकारात्मक बातें बोलता है, हम उससे नहीं लड़ सकते, खुद की ताकत से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। यस, परमेश्वर ने हमें विजय बनाया है। प्रेस गॉड, हमें विजय घोषित किया है। प्रेस गॉड, क्योंकि उस क्रूस पे प्रभु यीशु ने जो किया, जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया, आज मैं एक योद्धा हूँ। तो मेरे मेरे बलबूते में मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे शक्ति से मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया है, इसलिए मैं आज एक योद्धा कहलाती हूँ।
प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये इतना जरूरी है कि हम, वचन इतना जरूरी है, वचन इतना जरूरी है कि हमें सच में, हमें स्टडी करना है, हमें मेडिटेट करना है, क्योंकि अगर वचन अगर मेरे हृदय में नहीं है, क्योंकि जब शैतान आता है तो वो बता के नहीं आता है, राइट? वो बोल के नहीं आता है, वो आता है और अपना काम करता है। पर उसको जो भी काम करना है वो करे, पर हमें उसके, शैतान के ऊपर ध्यान नहीं देना है। प्रेज गॉड। मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर देखना है। मेरा फोकस, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के वचन के ऊपर होना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो। इससे मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। तुम्हारी सहनशील आत्मा का ज्ञान सब लोगों को हो। प्रभु पास ही है। किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे संत पौलुस जो वो जेल में थे, वो वहां पे हमें बताते हैं, वो जो लिख रहे हैं, प्रेज गॉड, जो पवित्र आत्मा उनको बता रहे हैं और ये वचन वो लिख रहे हैं, प्रेज गॉड, कि वो वहां पे जेल में थे। मतलब जेल में अगर आप बोलो, जेल में अगर कोई व्यक्ति हो तो वो कैसे खुश हो सकता है, राइट? ये सोच आता है, राइट? प्रेज गॉड। पर वहां पे वो बता रहे हैं, प्रेज गॉड, संत पौलुस, कि कि परमेश्वर में, प्रभु में हमें सदा आनंद मनाना है, हमें उन्हें, उनमें आनंद मनाते रहना है। प्रेज गॉड। एक मिनट। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके। तो परमेश्वर में हमें सदा आनंद मनाते रहना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ओके। जो संत पौलुस ने जो जो उनके साथ हो रहा था, वो कोई वो, और जो, अगर आप देखोगे, जो प्रभु यीशु, जो सेंट पीटर, संत पेत्रुस, प्रेज गॉड, बाकी जितने भी अपोस्टल्स थे, वो प्रभु यीशु, जब वो प्रभु यीशु के बारे में बताने लगे सभी को, तो उनके साथ जो हो रहा, जैसे उनके साथ हुआ, वो हमारे साथ नहीं हुआ है, राइट? और उस परिस्थिति में वो लोग आनंद मना उस परिस्थिति में वो लोग आनंद मनाते थे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जो संत पौलुस गए, जो जो संत पौलुस को देखना पड़ा, जो जिससे वो गुजरे, प्रेज गॉड, वो हमारे साथ कभी ऐसा इतना कुछ हुआ नहीं है, राइट? पर वो, उनके जीवन में वो आनंद कब मनाते थे? अगर आप संत पौलुस को देखोगे, सेंट पीटर को देखोगे, प्रेज गॉड, तो वो लोग आनंद कब मनाते थे? क्या वो लोग आनंद तब मनाते थे जब जब कुछ बुरा होता, जब कुछ अच्छा होता था उनके साथ? नहीं, जब वो आनंद तब मनाते थे जब, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, जब उनको सताया जा रहा था। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।
जो, क्योंकि ये लोग ने सच में सीखा है, जो अपोस्टल्स थे, जो वो प्रभु यीशु को, जैसे प्रभु यीशु है, प्रेस गॉड, कि इन्होंने सच में सीखा है, इसलिए वो लोग आनंद मनाते थे, राइट। वो लोग कभी ये नहीं बोलते, मतलब जब प्रभु यीशु जब वो प्रभु यीशु में आए, पहले उनसे, जब प्रभु यीशु थे तो उन कुछ ना कुछ हुआ था वैसा, प्रेस गॉड, बट बाद में जब प्रभु यीशु को जाना, और हाँ, और उनको ये, जो अपोस्टल्स थे उनको ये था कि वो जाए और प्रभु यीशु का काम करे, प्रेस गॉड, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनको चुना था, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब सेंट पेतरुस गए तो उनका जीवन, पहले पहले जब प्रभु यीशु थे उनका जीवन अलग था, और प्रेस गॉड, और जब वो बाद में जब उन्होंने उनको प्रभु यीशु के बारे में पता चला, तब वो अलग था, राइट। उनका वो जीवन अलग था, वो प्रभु यीशु जहाँ पे भी जाते थे वो प्रभु यीशु के बारे में बताते थे, राइट। प्रेस गॉड। तो संत पौलुस कहाँ पे आनंद मना रहे हैं, वहां वो इतना सारा परिस्थिति वो देख रहे हैं, उसमें संत पौलुस आनंद मना रहे हैं, प्रेस गॉड। तो चाहे परिस्थिति कोई कुछ भी क्यों ना हो, अच्छा हो, नहीं, जो भी परिस्थिति हो, प्रेस गॉड, उसमें हमेशा हमें परमेश्वर में आनंद मनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विजय घोषित किया है, उन्होंने मुझे विजय बना दिया है पहले से, प्रेस गॉड। और जो हम परिस्थिति देखते हैं उसका भी सॉल्यूशन परमेश्वर ने हमें दे दिया है, और वो भी काम हो गया है, प्रेस गॉड। पर पर कई बार हम बोलते हैं कि ये कैसे ऐसे है, मतलब तभी भी मेरा पांच इंद्रिया बोल रहा है, प्लीज गॉड, सॉरी, मेरा पांच इंद्रिया बोल रहा है कि देखो कुछ भी सही नहीं है, तुमको चिंता करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुम रो, तुम ये करो वो करो। पर परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं, नहीं, किसी भी बात की चिंता हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वो आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आज पवित्र आत्मा, प्रेज गॉड, आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, और मेरे अंदर रह के वो काम करे, राइट। सभी को पवित्र आत्मा मिले, राइट, और सभी के अंदर पवित्र आत्मा है, और सभी के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर, उन्होंने ये वादा किया है कि वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा साथ कभी कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। और आज सच में परमेश्वर जो बोलते हैं वो हमेशा उन्होंने वो किया है, ऐसा नहीं कि आज उन्होंने बोला और उन्होंने वो नहीं किया है, ऐसा नहीं। जो परमेश्वर ने कहा है, वो जब तक वो पूरा नहीं होता है उनके पास वो लौटता नहीं, उनका वचन कभी भी खाली नहीं जाता, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर आज पवित्र आत्मा मेरे साथ है, राइट। आज प्रभु यीशु मेरे साथ है, राइट, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर हमारा ध्यान रखते, राइट, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हमें हमेशा जो भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति परमेश्वर ने क्रूस पे भी पूरा कर दिया है, राइट, वो हो गया है। उनके साइड से प्रभु यीशु ने सब कुछ खत्म किया है, पूरा किया है क्रूस पे। तो आज आपका और मेरा क्या काम है, परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है
सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज ऐसा कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर को करना बाकी होगा, या बोले परमेश्वर ये बोलेंगे कि वो आएंगे और वो करेंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ मतलब सब कुछ उन्होंने पूरा किया है। प्रभु यीशु क्रूस पर सब कुछ उन्होंने पूरा किया है। तो ये परिस्थिति भी जो हम देखते हैं, इसका भी परमेश्वर ने उत्तर दे दिया है, इसका भी सॉल्यूशन है, और ये भी क्रूस पे पूरा हो गया है। मैं जो भी परिस्थिति देखती हूँ आज, अभी ये परिस्थिति, जो भी परिस्थिति हम देखते हैं अभी 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 मैं अपने आंखों से अभी देख रही हूँ, राइट। पर ये भी परिस्थिति प्रभु यीशु ने क्रूस पे पूरा कर दिया है। ये भी परिस्थिति का भी अंत है। पर ये मैं कब देखूंगी? परमेश्वर ने तो पूरा कर दिया, पर मैं कब देखूंगी? जब परमेश्वर मुझे जैसा बोलते हैं करने के लिए, जब मैं उनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हूँ, जब जैसे मुझे बताते हैं करने के लिए। प्लीज गॉड, थैंक यू जीसस। जब मैं उन मेरे लिए उन्होंने तो सब कुछ किया है पूरा, आपके लिए मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है क्रूस पे प्रभु यीशु ने, राइट। प्लीज गॉड, प्लीज गॉड, थैंक यू जीसस। प्लीज गॉड, आपके लिए मेरे लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा किया है, राइट। पर मैं कैसे देखूंगी? मैं तभी देखूंगी जब मैं उनके उनके उन्होंने जो मुझे बोला है कि उन्होंने पूरा किया है मेरे लिए, वो क्रूस पे पूरा हो गया है। जब मैं उन पे विश्वास करूंगी, क्योंकि हमने ये सीखा है कि बिना विश्व हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करेंगे हम, ये काम करके अच्छा काम करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं। पर हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जब परमेश्वर मुझे जो बता रहे हैं, थैंक यू जीसस, तो उनके उनके ऊपर विश्वास करके, मैं जब उनके ऊपर विश्वास कर रही हूँ और जैसा पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं करने के लिए, मैं वैसा कर रही हूँ। प्रेज गॉड। तो राइट, क्योंकि हमने ये सीखा है कि हम सब कुछ कैसे रिसीव करते हैं, विश्वास के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, सब कुछ पूरा कर दिया है। तो हम वो सब कैसे हम पाते हैं? हम विश्वास के द्वारा पाते हैं, राइट। यस सिस्टर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके। सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रेज गॉड। सदा प्रसन्न रहो, हमेशा सदा। हम देखे थे, हम फिलिपी 4:4 में हमने पढ़ा था। प्रेज गॉड। हमेशा हमें सदा प्रसन्न रहना है, हमें आनंद मनाना है, परमेश्वर में आनंद मनाना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो। धन्यवाद का प्रार्थना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, हमें उन्होंने सब कुछ दे दिया है। हमारे पिता परमेश्वर ने ह- हमारे मेरे जो पिता परमेश्वर है, वो हमारे बोलने से पहले ही उन्होंने मुझे वो सब सारी चीजें दे दिया है। मैं कुछ बोलूं उनको, उससे पहले ही पिता परमेश्वर ने मुझे पिता परमेश्वर को पता है। क्या पिता परमेश्वर को पता नहीं है मुझे क्या क्या, मैं क्या उनको बोलना चाहती हूँ? प्रेज गॉड। अगर आप देखोगे पेरेंट्स, माँ बाप और बच्चे के बीच में, तो बच्चा को कुछ चाहिए रहता है, तो प्रेज गॉड, तो वो जैसे जाता है और अपने अपने पापा मम्मी को बोलता है, प्रेज गॉड, पेरेंट्स को बोलता है मुझे ये चीज चाहिए, तो प्रेज गॉड, तो तो वो देते हैं, राइट, वो बच्चे को देते हैं। पर यहाँ पे मेरे पिता परमेश्वर मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे जो जो चीजें
मेरे को, मुझे जो भी चीजें का जरूरत है, मुझे जो भी चीजों का जरूरत है, पिता परमेश्वर ने मुझे पहले से वो सब कुछ दिया हुआ है, पहले से दिया है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमेशा धन्यवाद, थैंक्स गिविंग, प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग, हमेशा धन्यवाद, हमेशा हमें धन्यवाद देना है, किसको? परमेश्वर को। और ये धन्यवाद देना कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। स्तुति और धन्यवाद हमेशा हमें परमेश्वर को देते रहना है, हमें करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने सच में हमारे लिए, हम योग्य भी नहीं थे, राइट? हमने कुछ ऐसा अच्छा काम किया भी नहीं था, तो भी यहाँ पे परमेश्वर हमारे लिए वो सब कुछ किए। प्रेज गॉड कि वो प्रेमी परमेश्वर है, प्रभु यीशु प्रेमी परमेश्वर है। उनके पास प्रेम नहीं है, बल्कि वो खुद प्रेम है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया, राइट? आज मैं सांस ले पा रही हूँ। आज आज एक घर है हमारे पास। आज हमें खाने को आज हम खा पा रहे कई बार। प्रेज गॉड, यस ब्रदर इरविन। सिस्टर, मेरे पास एक टेस्टिमनी है, क्या मैं अभी शेयर कर सकता हूँ? जी जी, आप शेयर कर सकते हैं। सिस्टर, ये जब भी मैं डाउन में गया था, तभी सिस्टर साइला वहाँ पर टीचिंग कर रही थी। तो उधर मैंने सीखा, मतलब कि घमंडी नहीं बनना है, क्योंकि मेरे को भी साइला सिस्टर की तरह शर्म आता था। मतलब 100 लोगों के सामने मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि तो ऑर्डर सर्विस में जा, तू ऑर्डर सर्विस में जा। लेकिन मैं जाता नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि अगर कुछ भी गलती हो गया, कि कुछ भी हुआ, तो मतलब सब लोग देखेंगे, तुम्हें वो शर्म आएगा। तो मैं वैसे सोचता रहता था। तो उधर मैंने सीखा कि वैसा जो लोग सोचते हैं, वो लोग घमंडी होते हैं, और जीसस की इसमें वो अलाउड नहीं है। तो जैसे ही मैं पुणे से इधर आया था, तो सोचा कि सॉरी इधर। सॉरी सॉरी, और क्या बोले आप? हाँ, क्या बोले आप? किधर से, मतलब आपने किधर से नहीं सुना? नहीं, आप और बार बोलेंगे? मैं समझी नहीं। हाँ, जब भी मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ। जब भी मैं पुणे में गया था ना, उधर सिस्टर शाइला टीचिंग कर रही थी। हम्म तो उधर सिस्टर शाइला की तरह ही मेरा भी प्रॉब्लम था कि मैं मतलब 100 लोगों के सामने नहीं जा सकता था, मेरे को शर्म आता था। मैं ऐसा ओके। सोचता रहता था कि मैं मतलब क्या करूंगा। मेरे पापा मेरे को हमेशा बोलते थे कि तू ऑर्डर सर्विस में जा, तू ऑर्डर सर्विस में जा। लेकिन हम्म मैं जा नहीं पाता था, क्योंकि मेरे को शर्म आता था, और मैं सोचता था कि अगर कुछ गलती हो गया, तो 100 लोग, मतलब हम लोग के चर्च में 150 पीपल्स आते हैं। तो अगर वो लोग ने देखा कि मैंने ये गलती किया, तो लोग क्या सोचेंगे, तो वही डर की वजह से मैं जाता नहीं था। तो मैंने संडे से मैंने सब सोच लिया। मैंने जब भी ये नहीं हो रहा था, टीचिंग नहीं हो रहा था, तो तभी मैंने सब पुणे का जो हम्म जो रिकॉर्डिंग था, लाइव स्ट्रीमिंग, तो वो सब मैं देखने लगा। तो संडे को ये भी मैंने हम्म देख लिया था। तो मैंने सोचा कि मैं आज ऑर्डर सर्विस में जाऊंगा। तो मैं चर्च में आया, मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मेरे को भी ऑटो सर्विस करना है, तो मेरे को क्या क्या करना है, तो तुम लोग बताओगे क्या? तो उन्होंने हम्म मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा करना है। फिर बाद में जब भी हम लोग रूम से और इधर जा रहे थे, जीसस का स्टैचू के पास, वो जीसस प्रेइंग करते ना, वो हम्म जगह का नाम नहीं याद आ रहा है। तो उस बीच में मैंने बोला, फॉर गॉड हैथ नॉट गिवन मी द स्पिरिट ऑफ फियर, बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ए साउंड माइंड। मैं ये बोला और गया। प्रेज गॉड। मेरे को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैं मतलब एकदम कॉन्फिडेंट था कि हाँ, मेरे दोस्त लोग मेरे को बताएंगे। जीसस ने अपने एंजल ये दोस्तों के द्वारा मेरे को हम्म भेजे लीड करने के लिए। हम्म तो मेरे दोस्त लोग मेरे को बताए गए कि जब भी फादर कम्युनियन मतलब ब्रेड ऊपर करेंगे, तो 3 बार बेल बजाना है, उसके बाद में कंटिन्यूस बजाना है। तो मैं वैसे ही करते गया। मैं 1 2 3, आज संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आज चौथा दिन है जो मैं ऑल्टर सर्विस के लिए गया। और मैं अभी मतलब सीख गया हूँ। अभी भी थोड़ा थोड़ा चीज नहीं सीखा हूँ, लेकिन अभी मेरे को अच्छा लगता है। प्रेज गॉड। और एक टेस्टिमनी है। मैं हम्म कल है ना मम्मी के साथ बाहर गया था, एक
राशन खरीदने के लिए। हम्म। तो हम लोग थक गए थे, तो मम्मी ने बोला कि इधर ही हम लोग वड़ा पाव खा ले क्या। तो मैंने हाँ कहा। तो मम्मी और मैं वड़ा पाव खाने लगे। वड़ा हम्म। पाव में ज्यादा थिक्का चटनी डाल दिया था, तो मेरे को बहुत थिक्का लगने लगा, तो मैंने पानी मांगा। तो जिस ग्लास में मतलब उन्होंने नल का पानी दिया था, और मेरे को नल हम्म। का नहीं, मेरे को बॉयल पानी ये होता है। तो ओके। उन्होंने मेरे को पानी दिया, मेरे को तीखा लगा था, मेरे को पता था कि मेरे को वो नहीं पीना है, लेकिन तीखा लगा था करके मैंने पी लिया। पीने हम्म। के बाद में वो रात को मेरा पेट खराब होने लगा, बार बार गैस हो रहा था, मैं हम्म। बार बार वॉशरूम को जा रहा था, आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आज मैं ऑटो सर्विस के लिए कैसे जाऊंगा। हम्म। फिर भी मैं चर्च में आया कैसे भी करके। फिर बाद में मैंने बोला एडोरेशन रूम में, जीसस, थैंक यू जीसस, तूने मेरे पेट को अच्छा कर दिया है, ठीक कर दिया है। थैंक यू जीसस, अभी मैं ऑटो सर्विस के लिए जा रहा हूँ, तो तूने मेरे को प्रोटेक्ट किया है, गाइड किया है। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। फिर उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा, मैं सोच रहा था कि अगर हुआ तो क्या करूंगा, मतलब बीच में तो मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो फिर भी हम्म। मैंने कॉन्फिडेंस रखा कि नहीं, जीसस मेरे साथ है, जीसस मेरे को लीड करेंगे, गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। मैं ऑटो सर्विस में गया, सब अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ। फिर बाद में वो शैतान ने एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम डाला था। मैं अपना वॉच इधर पार्किंग में भूल गया था। अच्छा। तो उधर अचानक से याद आया, अचानक से मेरे को कुछ 1 घंटा हो गया था, उसके बाद में मेरे को अचानक से याद है कि मैं ना टाइम देखने लगा कि अभी टाइम क्या हुआ है, कितना देर में खत्म होगा। मैं हम्म। देख रहा मेरा वॉच किधर है, मेरे को बाद में याद है कि मेरा वॉच पार्किंग में है। मैंने तभी भी जीजस को बोला, जीजस मेरे वॉच को तूने संभाल के रखा है, मेरा वॉच जहाँ है वहीं पर ही तूने रखा है, थैंक यू जीजस। फिर जैसे ही मास एंड हुआ, एंड होने के बाद में मैं पार्किंग में गया। मैं हम्म। पार्किंग में जाने के बाद में देख रहा हूँ जिधर मैंने अपना वॉच छोड़ा था वही का वही है, उधर से बिल्कुल भी नहीं हिला है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू फॉर शेयरिंग ब्रदर। एक चीज इसमें है ब्रदर, थैंक यू जीसस फॉर फॉर एवरीथिंग नहीं, थैंक यू जीसस फॉर ऑल द गुड थिंग्स यू हैव गिवन अस, यू हैव गिवन मी। ब्रदर इवन आप सुन रहे हैं? हाँ। सब कुछ के लिए नहीं, बल्कि सारी अच्छी चीजें के लिए, क्योंकि सब कुछ में जो जैसे अगर सब जैसे हमने सीखा है, फॉर एवरीथिंग नहीं होता है, राइट, इन एवरीथिंग होता है। रुको मैं ये पैरेलल, एक सेकेंड। तो आप जीसस को थैंक यू बोलिए, वो अच्छी बात है उनको थैंक यू बोलना, पर फॉर ऑल द गुड थिंग्स, फॉर एवरीथिंग नहीं होगा ब्रदर, ठीक है ब्रदर यस। इरविन? हाँ। ये फॉर में सब कुछ आ जाता है, राइट, पर हम पर प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु के क्या, प्रभु यीशु के साइड से क्या उन्होंने हमें बीमारी दिया है, ये शैतान की ओर से होता है, राइट। यस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर शेयरिंग ब्रदर। एक मिनट मैं ये निकालती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। देखिए इसमें भी आप देखेंगे, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू। इन एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग नहीं होता, इन एवरीथिंग। तो थैंक यू जीसस फॉर, अगर आप फॉर बोल रहे हैं तो फॉर ऑल द गुड थिंग्स यू हैव गिवन मी, ठीक है ब्रदर इरविन? हाँ। थैंक यू जीसस। ओके, प्लीज गॉड, प्लीज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमें सदा प्रसन्न रहना है, राइट। अगर कोई अच्छा चीज हो रहा है हमारे साथ तभी हमें खुश रहना है।
नहीं, राइट, हमें तभी नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर में खुश रहना है, परमेश्वर परमेश्वर में हमें आनंद मनाना है। प्रेज गॉड। और आज एक छत है, एक हम खाना खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ये क्या हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें? क्योंकि आज मैं सांस ले रही हूँ, वो बहुत बड़ी बात है, राइट? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। बहुत बार अगर खाने का बात हो तो बहुत बहुत किसी को खाने को नहीं होता है, पर वो आज आज हम देखते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, और आज ऐसा भी नहीं कि हम कोई भी चीज का हम में कमी है। सब सब चीज का हम भरपूर मात्रा में जी रहे हैं, भरपूर में जी रहे हैं, हम अबंडेंस में जी रहे हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। पर सबसे पहले जो परमेश्वर ने किया है, जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया है, कि पहले सबसे पहला फर्स्ट डिवाइन एक्सचेंज में हमने सीखा था कि प्रभु यीशु ने मेरा पाप लिया अपने ऊपर, और उन्होंने वो दंड अपने ऊपर लिया, और उन्होंने वो दंड, वो प्राइस पे किया, और उसके बदले प्रभु यीशु ने मुझे क्षमा किया। प्रेज गॉड। इसके बदले प्रभु यीशु ने मेरे से प्रेम किया, और आज अगर वो पाप अपने ऊपर प्रभु यीशु ने नहीं लिया होता, तो आज जो पिता परमेश्वर और मेरे बीच जो रिश्ता है, वो कब उन्होंने प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर और मेरा मेल मिलाप करवाया है, राइट? आपका मेरा मेल मिलाप करवाया है। तो आज जो प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर के साथ मेरा और पिता परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप करवाया है, क्या हम उसके लिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें कि वो सबसे पहला डिवाइन एक्सचेंज है जो प्रभु यीशु ने किया, राइट? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु ने सच में बहुत कुछ किया है, हमें तो अभी पता चल रहा है, पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु को, तो सच में प्रभु यीशु ने वो सब कुछ किया, सब सब कुछ सहने के लिए वो तैयार हो गए, वो दंड अपने ऊपर लेने के लिए वो तैयार हो गए। अगर आप कभी भी किसी को देखोगे, तो किसी ने अगर दो व्यक्ति में अगर एक व्यक्ति ने कुछ किया है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति ने कुछ किया नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति जिसने कुछ किया नहीं है, वो क्या तैयार होगा उसका दंड लेने के लिए, ये बोलने के लिए कि नहीं उसने नहीं किया मैंने किया है? क्या वो तैयार होगा बोलने के लिए? नहीं तैयार होगा, राइट? कोई भी तैयार नहीं होगा। पर यहाँ पे प्रभु यीशु का प्रेम को आप देखिए, सच में प्रभु यीशु हमसे इतना प्रेम किए कि उन्होंने वो दंड अपने ऊपर लिया, उन्होंने अपने ऊपर लिया वो दंड, और उन्होंने वो सब कुछ सहा। क्या उनको तकलीफ नहीं हो रही थी? क्या क्या उनको क्या दर्द नहीं हो रहा था जब उनको उससे मारा जा रहा था? उनको उनके चेहरे के ऊपर उनके ऊपर ये कर रहे थे, उनको इवन के उनको इतना मारा जा रहा था, क्या उनको उनके शरीर में क्या उनको लग नहीं रहा था क्या? पर प्रभु यीशु को लग रहा था, पर प्रभु यीशु उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि वो हमसे वो इतना प्रेम करते हैं आपसे और मेरे से, कि उस क्रूस पे उन्होंने वो कुछ भी नहीं देखा, उनके उनके माइंड में आप और मैं थे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो क्या हमेशा हमें परमेश्वर, और ये ऐसा नहीं कि हाँ हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है तो एक एक ये के जैसे हमें करना है, नहीं, ये जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जब जैसे जैसे बढ़ता है, जब हम उनके वचन में जाते हैं और सीखते हैं, तब हमें पता चलता है, तब हमें पवित्र आत्मा ये बताते हैं कि जो प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर का प्रेम है,
प्रेज गॉड। तो चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, जो भी हो, जो भी समय चल रहा हो, हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि ये परिस्थिति भी प्रभु यीशु ने क्रूस पे पूरा किया है, पूरा कर दिया है। पर मैं तब तक देख नहीं सकती जब तक मैं, जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे जैसे बता रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं विश्वास करने, जब तक मैं विश्वास नहीं करती उस पे, मैं वो देख भी नहीं सकती, राइट। जब हमने सीखा है कि हमें हमारा, प्रेज गॉड, सोच को हमेशा हमें ये करना है, प्रेज गॉड। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है जो बोल रही हूँ? हाँ सिस्टर, आपका आवाज आ रहा है। थैंक यू जीसस। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो। प्रेज गॉड। हमें अपने मनों को नया करना है, राइट। हमें, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और ये एक बार का नहीं है, हमेशा, हर दिन, ये हर दिन का है, राइट। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अपने, हाँ, अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है, और जो संपूर्ण है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो जैसे जैसे हमारा समय परमेश्वर के साथ बीतता है, उनका वचन को जब हम स्टडी करते हैं, तो हमारा मन, हमारा सोच बदलता है, राइट। अभी हम, आप और मैं देख देख रहे हैं, प्रेज गॉड, जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हैं, उनके वचन पे, हम उनके वचन पे हम जाते हैं, प्रेज गॉड, हम स्टडी करते हैं, प्रेज गॉड, सिर्फ सुनते नहीं है, बल्कि हम जब स्टडी करते हैं, वो वचन को जब हम करते हैं, पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि हमें सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि हमें वो वचन को करना भी होता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं, प्रेज गॉड, तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमारा सोच बदलता है, राइट। हम, और ये सोच कैसे बदलता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा बदलता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जैसे जैसे हम उनके वचन को स्टडी करते हैं, तो हमारा जो पुराना सोच था, वो रिन वो वो नया होता है, किससे? वचन के द्वारा रिन्यू होता है, राइट। प्रेज गॉड, हमारा वचन के द्वारा हमारा सोच बदलता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये ये कंटिन्यूसली होता है, ऐसे नहीं कि एक बार में आज मेरा सोच बदला तो, प्रेज गॉड, ये बस अभी अभी है, नहीं, ये हर दिन का है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो जैसे हर दिन का है, जैसे हमारा सोच हमें बदलता है वचन के द्वारा, प्रेज गॉड, तो वैसे ही हमारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ बढ़ता है, प्रेज गॉड, जब हम उनके वचन को स्टडी करते हैं, प्रेज गॉड। तब पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उनका स्तुति करना है, उनको धन्यवाद देना है हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रेज गॉड। हर परिस्थिति के लिए नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो भले ही मैं परिस्थिति पर, ऊपर, भले ही मैं खुश हूँ, नहीं खुश हूँ, जैसा भी हो,
बल्कि हमें खुश रहना है। सैड होने का तो इसमें दुखी होने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने किया है वो काम मेरे लिए। मेरे लिए उन्होंने सब कुछ किया है, और परमेश्वर में हमें आनंद मनाना है। तो परिस्थिति जैसा भी क्यों ना हो, हमेशा हमें परमेश्वर में आनंद मनाना है। आनंद का मतलब क्या होता है, हमें अंतिम परिणाम पहले से पता है। अगर आप प्रभु यीशु को देखोगे, प्रेस गॉड, अंतिम परिणाम पहले से हमें पता होता है। उसका मतलब है आनंद, प्रेस गॉड, जॉय, प्रेस गॉड। तो अगर आप प्रभु यीशु को देखो तो वो हमेशा, हम सच में उनसे सीखते हैं, प्रेस गॉड, प्रभु यीशु से। कि जैसे प्रभु यीशु जब भी कोई भी बात होता था, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। हम पहले उनका स्तुति करते थे, उनको धन्यवाद देते थे। प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमें हमेशा आनंद में रहना है, दुखी में नहीं। दुखी में बैठ के नहीं रहना है, बल्कि हमें हमेशा आनंद में रहना है। प्रेस गॉड, हमें आनंद मनाना है किसमें? परमेश्वर में। प्रेस गॉड, और हमेशा प्रसन्न रहना है। प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस। और ये हर दिन का है, ऐसा नहीं कि एक बार का। ये हर दिन का है। और ये कब कब ये और आपका और परमेश्वर के साथ आपका ये बढ़ेगा, जैसे जैसे आप परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। जब आप वचन में जाते हैं और पवित्र आत्मा जब आपको सिखा रहे होते हैं, प्रेस गॉड, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत होता है, राइट? प्रेस गॉड, उनके उनके बारे में हमें और पता चलता है। प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस, कि हमें वचन से ही पता चला, राइट? हम पढ़ रहे थे, हम जब स्टडी कर रहे थे कि हम आपको मेरे को पता था, राइट, कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरे। पर इतना गहराई में है ये बात, हमें नहीं पता था हम, राइट? और हमें ये भी, मुझे मुझे आपका नहीं पता, पर मुझे ये नहीं पता था कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए सब कुछ क्रूस पे पूरा कर दिया है। प्रेस गॉड, ये मुझे कहाँ से पता चला? मुझे ये वचन वचन से पता चला। और सबसे पहले कि उन्होंने मेरा मैंने जो किया, मैंने जो किया है, वो सब कुछ प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया। दंड उन्होंने वो दंड लिया, उन्होंने वो दंड सहा। प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस। तो प्रेस गॉड, तो हमें जब प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर के बारे में कैसे पता चलता है? वचन के द्वारा पता चलता है। जब हम स्टडी करते हैं, हमें उनके बारे में और गहराई से हमें पवित्र आत्मा बताते हैं। और सच में हमेशा हमेशा हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमेशा उनको धन्यवाद देना चाहिए। भले ही आप बोलोगे कि आप क्या चीज के लिए हम उनको धन्यवाद दें, आप धन्यवाद दे सकते हो जो प्रभु यीशु ने आपके लिए किया है। उन्होंने जो दंड हमें मिलना चाहिए था, वो दंड उन्होंने अपने ऊपर लिया। उन्होंने वो दंड उन्होंने वो पनिशमेंट उन्होंने उनको वो पनिशमेंट मिली जो पनिशमेंट मुझे मिलना था। प्रेस गॉड, क्या हम और आज उन्होंने प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर और मेरा मेल मिलाप करवाया। क्या हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे? आज अगर हम बोले कि हमारे पास कुछ नहीं है उनको बोलने के लिए, तो ये सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने हमारे लिए किया है, प्रभु यीशु ने किया है। कि प्रभु यीशु ने आज मेरा और मेरे पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया है, और उन्होंने अपनी धार्मिकता मुझे दी है। प्रेस गॉड, उनका स्वभाव मुझे उन्होंने दिया है। और आज प्रभु यीशु मेरे अंदर रहते हैं और आज वो काम कर रहे हैं। प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो
धन्यवाद हमेशा उनको देना है जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया है। और सबसे बड़ा बात ये है कि उन्होंने मेरे और मेरे पिता परमेश्वर के बीच जो प्रेस गॉड, जो हम अलग हो गए थे, प्रेस गॉड, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, राइट? प्रेस गॉड। पर आज आज पिता परमेश्वर मुझे जब देखते हैं तो उनको वो मुझे गुस्सा से नहीं देखते, बल्कि वो मुझे प्रेम से देखते हैं, क्योंकि वो क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे लिए वो पनिशमेंट लिया। प्रेस गॉड। और प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमेशा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उनका उनका स्तुति करना है, उनको धन्यवाद देना है। और हमारा ध्यान जो शैतान क्या कर रहा है उसके ऊपर नहीं, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो जो भी कर रहा है, प्रेज गॉड, उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमेशा हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना है। और उनको हमेशा उनको धन्यवाद देना है जो उन्होंने हमारे लिए किया है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और आनंद में रहना है, क्योंकि ये हम आनंद में रहना, हम ये सीखते हैं, राइट? ये ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं, हमें आनंद में रहना है, परमेश्वर में आनंद मनाना है। प्रेस गॉड। तो ये एक बार का नहीं है, ये कंटिन्यूसली है। पर ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस के थ्रू होगा, राइट? प्रेस गॉड। हम ये सीखेंगे कैसे? प्रेस गॉड, जब हम उनका वचन को स्टडी करते हैं। प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आप में से किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बोलना है, कहीं समझ में नहीं आया हो? प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस। तो प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमेशा हमें आनंद में रहना है, और हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हमेशा आनंदित में रहना है। से दुखी रह के नहीं, बल्कि हमें आनंद में रहना है, हमें खुश में रहना है। और हमेशा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, सारी अच्छी चीजें के लिए जो उन्होंने मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए किया, जो हम मेरे लिए उन्होंने किया है। हमें परमेश्वर को हमेशा आनंद देते रहना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, और अगर किसी को कुछ बोलना नहीं है तो फिर सिस्टर, हम मेरे को एक छोटा सा टेस्टिमनी, आप सुबह जॉनसन ब्रदर के इसमें थी ना टेस्ट क्लास हाँ, में? पर मैं जस्ट एंट्री हुई थी तब आप बात कर रहे थे पापा से। हाँ, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब अभी 9 का अभी सेकेंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहा है ना अभी, एग्जाम का ये भी आ गया है, ओके, सिलेबस। आ गया है। तो ओके। मतलब मेरे मम्मी पापा ने अभी बोल दिया है कि अभी तू मतलब पढ़ाई पे ध्यान दे, ये बाहर अभी ज्यादा निकलना मत। तो हम्म। मैं दिन भर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मतलब चिड़चिड़ा हो गया था। तो हम्म। वही 26 को संडे को एक रिट्रीट था, तो फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मेरे को जाने का है। तो मम्मी ने बोला कि तेरा पहला मतलब सब कुछ हो गया क्या स्टडीज? तो मम्मी को बोला कि थोड़ा सा बाकी है। तो मम्मी ने नहीं बोला कि तू जा नहीं सकता है। तो मैंने फटाक से वो जो मेरा पोर्शन इनकम्प्लीट था थोड़ा सा, वो हम्म। पूरा कंप्लीट करके मम्मी को मैंने दे दिया। मम्मी अभी मैं जाऊँ? तो मम्मी ने बोला कि हाँ तू जा सकता है। तो मैं अगले दिन पूरा रेडी हो गया। अगले दिन मैं रिट्रीट में गया। रिट्रीट में जाने के बाद में उधर एक बच्चा था, कुछ 7 की 8 ईयर्स का होगा।
वो मतलब पूरे रिट्रीट में सबसे ज्यादा मतलब किसका भी आवाज नहीं था, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था। सिर्फ वो एक छोटे से लड़के का ही मतलब आवाज करे जा रहे, और पास्टर भी उससे कुछ नहीं कह रहे। उसमें एक जन का फोन रिंग हुआ, कुछ 2 सेकंड के लिए हुआ रहेगा, उन्होंने जल्दी से फोन कट कर दिया और साइलेंट पे डाल दिया। फादर माइक पे सब लोग के सामने बोले, प्लीज फोन बंद करिए, और फोन आया तो बाहर जाइए, रिट्रीट में किसी और को डिस्टर्ब मत कीजिए। और वो भी जोर से बोला माइक में। तो मैं सोच रहा हूँ, पास्टर उनको डांट रहे, ये छोटे लड़की को क्यों नहीं कुछ बोल रहे कि उनके पेरेंट्स को कि वो उनको ये करो, शांत करो, मतलब चुप बैठने के लिए बोलो। लेकिन उसको कोई कुछ बोले ही नहीं जा रहा है, वो मस्ती कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कुछ सामान गिरा रहा है, नहीं तो पानी का बोतल गिरा रहा है। फिर बाद में जब रिट्रीट खत्म हुआ, रिट्रीट खत्म होने के बाद में मैं जिस आंटी के साथ आया था, उस आंटी के साथ जा रहा था, तो उसमें वो लड़का मेरे को वापस से दिखा। लेकिन वो लड़का चल मतलब एकदम अजीब ही तरह से चल रहा था, और उसके पापा ने उसको पकड़ा था, उसका दोनों भी हाथ। मैं सोच रहा हूँ ये लड़का कितना मस्ती कर रहा है। मैंने आंटी को बोला, आंटी वो लड़का देखो ना कितना मस्ती करता है, वो देखो अभी भी देखो पापा को ये उठाने के लिए बोल रहा है। तो वो आंटी ने बोला वो लड़का स्पेशल चाइल्ड है। और मैं पूरे रिट्रीट में बोल रहा था कि यार वो कितना लक्की है, इसको कोई पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, मस्ती कर रहा है। मतलब पास्टर भी कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ कुछ भी नहीं बोल रहा है इसको, ये कितना लक्की है। और मैं बचपन में कितना मार खाता था, डांट खाता था, तू मस्ती क्यों किया। मैं अगर थोड़ा सा भी अगर अपनी जगह से हिलता था तो मेरे मम्मी पापा मेरे को बोलते थे मस्ती नहीं करने का, बैठो। और उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर बाद में जब भी मेरे को मालूम पड़ा कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, मैं बोलने लगा मैं कितना लकी हूँ, मेरे पास हाथ पैर है, मैं किधर भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी खेल सकता हूँ, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। मेरे को इतना हेल्दी रखा है जीसस ने। और मैं मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे को पढ़ाई भी आ रहा है। मैं कितना लकी हूँ जीसस को, तभी भी मैंने थैंक यू फॉर एवरीथिंग बोला। लेकिन अभी मेरे को थैंक यू सिस्टर, क्या वापस से रिपीट कर थैंक यू। सकते? हाँ, थैंक यू जीसस फॉर ऑल द थैंक यू गुड जीसस थिंग्स यू हैव गिवन मी। फॉर ऑल गुड थिंग्स यू और गिवन मी। ऑल द गुड थिंग्स होगा, गुड फॉर थिंग्स ऑल द होगा। गुड थिंग्स यू गिवन मी। मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। सारी हाँ। अच्छी चीजें के लिए, हम ऐसे नहीं बोल सकते परमेश्वर को कि सारी चीजें के लिए नहीं, सारी अच्छी चीजें के लिए। क्योंकि हम्म। सारी अच्छी चीजें हमें परमेश्वर की ओर से आती है। जो हम बीमारी ये सब देखते हैं, जो ये जो ये जो हम बीमारी देखते हैं, ये ये शैतान की ओर से होता है, राइट। प्रेज गॉड। बीमारी जो होता है वो शैतान की ओर से होता है, पर सारी अच्छी चीजें परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज गॉड। तो थैंक यू जीसस फॉर ऑल द गुड थिंग्स यू हैव गिवन मी। हम्म। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। थैंक यू ब्रदर फॉर शेयरिंग। प्रेज वेलकम। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, हम कल करेंगे। um, हम 31st को नहीं करेंगे क्योंकि 31st और फर्स्ट एक ही बार हम कल है, ठीक है। कल होगा रिवीजन, और हाँ कल रिवीजन होगा। कल रिकॉर्डिंग में होगा पर कल होगा रिवीजन, और मंडे से फिर सब कुछ मतलब जैसे होता है वैसे सब कुछ वैसे ही होगा। जैसे डेली कंटिन्यू होता है वैसे हाँ ही। हाँ। तो ओके। आज आज तो है प्रेस गॉड। कल कल होगा बट रिकॉर्डिंग में रहेगा। पर मंडे से सब फिर से सब कुछ मतलब जैसे होता आता है वैसे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो 31st हम्म। और फर्स्ट को नहीं है, कल है, ठीक है। कल आखिरी दिन है ये ईयर का, ठीक है। हाँ, भले ही कल आप नहीं लोग, परसों। पर हाँ परसों है बट ये हाँ। टीचिंग टीचिंग के लिए। अच्छा। पर पर ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं है तो हमें छुट्टी लेना है, नहीं। हम टीचिंग में जाके हम स्टडी करें, हम दूसरा टीचिंग में हम एक टीचिंग ले और स्टडी करें। क्योंकि हमें थोड़ा सा भी गैप नहीं रखना है, राइट। क्योंकि थोड़ा सा हम्म। भी छुट्टी ये नहीं करना है, क्योंकि शैतान
शैतान हम आता रहता है और वो बिना बता के आता है, राइट? वो बता के भी नहीं आता है, बिना बता के आता है, राइट? यस। तो हमेशा परमेश्वर में हमें होना है और उनका स्टडी को हमेशा हमेशा उनका हमेशा उनको उनका वचन को स्टडी करना है, ये बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो कल हम मिलेंगे, हम कल होंगे, कल रिकॉर्डिंग होगा। प्रेज गॉड। तो कल क्लास रहेगा पर रिकॉर्डिंग में रहेगा और हम फिर नेक्स्ट ये में मिलेंगे, ठीक है? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो कल हम कंटिन्यू करते हैं, तो अभी हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं, ठीक है? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, हमें ये सिखाने के लिए पवित्र आत्मा कि हमेशा हमें आनंद में रहना है, हमेशा हमें खुश रहना है, क्योंकि वो परिस्थिति भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे पूरा किया है। सब कुछ हमारे लिए उन्होंने पूरा किया है पवित्र आत्मा। और धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए सब कुछ किया है। प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें सब कुछ देने के लिए पिता परमेश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आज आपने पिता परमेश्वर और मेरा मेल मिलाप करवाया है। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, जो क्रूस पे आपने सहा प्रभु यीशु, और वही पनिशमेंट, आपने जो दंड लिया अपने ऊपर, आपको वो सब कुछ सहना पड़ा। आपको आपको इतनी आपको इतना मारा जा रहा था प्रभु यीशु, पर आप फिर भी चुप थे, आपने कुछ नहीं बोला प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, इतना प्रेम करने के लिए मेरे से। और आप हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने प्रभु यीशु को मेरे लिए और हम सभी को आपने दे दिया। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु को हम हमारे लिए दे दिया। आपने अपने पास आपने आपके पास कुछ नहीं रखा पिता परमेश्वर, बल्कि प्रभु यीशु को, बल्कि आपने सब कुछ दे दिया पिता परमेश्वर। और अपने आप को आपने खाली कर दिया, आपने सब कुछ दे दिया पिता परमेश्वर हमें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु को देने के लिए हमारे लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा कि हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उनमें आनंद मनाना है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें सिखाने के लिए परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, हमें हमेशा परमेश्वर में आनंद मनाना है और परमेश्वर को उनका स्तुति और उनको धन्यवाद देना है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमेशा हमें सिखाने के लिए, हमें आप हमेशा हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमेशा आप हमारे साथ हैं और रहते हैं और हमेशा हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा। कई बार हम भूल जाते हैं पवित्र आत्मा, परिस्थिति को हम जब देखते हैं तो हम भूल जाते हैं, पर आप हमें याद दिलाते हैं पवित्र आत्मा कि परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, हमेशा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें याद दिलाने के लिए और ये सिखाने के लिए पवित्र आत्मा, हमेशा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें सिखाने के लिए।
और ये आप हमेशा हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पापा जॉनसन के लिए और उनके पूरे टीम मेंबर्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक वॉरियर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं उन सभी लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर फ्लोरिटा के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर ब्रदर जूड, ब्रदर इरविन, सिस्टर सुशीला और बाद में टीचिंग को जितने भी लोग सुनेंगे, स्टडी करेंगे, उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद दे। हम उन सभी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए, और आज अपने आसान तरीके से हमें बताया पवित्र आत्मा। हम ये दूसरों को जाके हम बताए और आपकी मदद से हम बताते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा इतना आसान तरीके से हमें बताने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें चुना है, आपने मुझे और हम सबको चुना है पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए काम करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आज आपने हमें सिखाया है पवित्र आत्मा, उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें पवित्र आत्मा। हम हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि हम वचन करने वाले बने। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए। अब पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर हमारा ये प्रार्थना है प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, और हम आपको सारा आदर सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन।